नहीं झेलना चाहते हैं। बताइए 3 तलाक को खत्म करना है या नहीं खत्म करना है? हलाला जैसी जलालत को नहीं झेलना है। जो लोग भी 3 तलाक के नाम पे लोग हम औरतों को बेवकूफ बना रहे हैं, वो जरा जाने उन औरतों के पास जाकर के जो अपने मायके में बैठ करके रोजी रोटी का दर्द झेल रही है, जो अपने बच्चों की रोटी के लिए परेशान है, थोड़ा वो भी जाकर के देखें कि हमारी बहनें कितनी परेशान है। सिर्फ 3 तलाक का समर्थन करने से ये शरीयत का कानून लागू नहीं है। और हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे कि ये सिस्टम को खत्म करें और हलाला जैसी जलालत को औरतों के साथ मजाक बना के ना रखें। औरतें हैं और किसी की गुलाम नहीं, वो भी उतना ही सोच सकती है जितना एक आदमी सोच सकता है। और जब औरतें सबसे मेहनत वाला काम करती हैं, तब तो कोई नहीं पूछता कि आप कितना मेहनत करती हैं, आपको इसकी क्या इज्जती है। जब औरतों की पर्सनल लॉ वोट हो रहा है, जिसको औरतों की फिक्र ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। पूरी जिंदगी औरतों को झेलनी पड़ती है, औरतों को गुजारनी पड़ती है बिना किसी सहारे के। वो इसके लिए कानून का समर्थन चाहे वो मुन्नी औरतों का दर्द और कुछ नहीं, जैसे लिखा हुआ और देने का कानून क्यों नहीं लागू करना? अगर लागू करना है तो पूरी तरह से लागू करें, या फिर हम पर सिर्फ औरतों पे लागू ना करें। आदमी जब गुस्से में आकर के 3 बार तलाक कह देता है, और जब उसका गुस्सा ठंडा होता है और वो आदमी जब उसी औरत के साथ दूसरी बार निकाह करना चाहता है, तो हलाला जैसी जलालत औरतों को झेलनी पड़ती है। औरतों के जिस्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, मजाक बना के रख दिए हम औरतों की जिंदगी को, और गुलाम बना के, खिलौना बना के रखे उनकी जिंदगी को। ये सारी चीजें को खत्म करना होगा। हमारी औरतों की जिंदगी भी औरतों की जिंदगी है, चाहे वो विकसित हो गई है। इस सोच को हमको खत्म करना है, 3 तलाक जैसे सिस्टम को खत्म करना है। और इनकी जो सोच है कि हम औरत को चाहे जैसे घुमा सकते हैं, चाहे जैसे मोड़ सकते हैं, उन पे चाहे जैसे हावी भी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनको इंसाफ मिले, उनको गुजारा भत्ता मिले, उनको भी न्याय मिले, ताकि वो अपनी जिंदगी आसानी से और सर ऊंचा करके सम्मान के साथ गुजार सके। उन माँ बाप का दर्द वो लोग नहीं समझ पाते जिनकी बेटियां घर वापस आ जाती हैं तलाक करके। उनके साथ अभी लगता है वैसी कोई चीज गुजरी नहीं है। और ये जो एक शादी तलाक के सिस्टम को आसान ना बना के कठिन बनाए, ताकि तलाक देने में उनको शर्मिंदगी महसूस हो। खड़े जाइए, सब लोग खड़े जाइए। आगे बढ़ते आइए, दूसरे लोग आइए। दूसरे लोग चलिए, आपको लिखने आता है ना? आपको लिखना आता है? आइए अंगूठा लगाइए। नाज़रीन अंसारी, सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। आज जो पूरे देश में 3 तलाक को लेकर के बहस छिड़ी हुई है कि 3 तलाक के सिस्टम को खत्म किया जाए या लागू किया जाए, इस 3 तलाक के सिस्टम को खत्म करने के लिए हम लोगों ने मुस्लिम महिलाओं की कचहरी बुलाई है। जो महिलाएं दर्द से पीड़ित हैं, जो महिलाएं 3 तलाक के सिस्टम से पीड़ित हैं, उनका दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है। चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे टीवी पर बहस करने वाले मुल्ला हो, मौलवी हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने पुरुष सत्तात्मक सोच को हावी रखने के लिए इस तरह के कानून को लागू रखना चाहते हैं। वो 3 तलाक के सिस्टम को अगर लागू करना चाहते हैं तो शरीयत के पूरे कानून को लागू करें, लफ्ज ब लफ्ज लागू करें, ताकि
और जो पीड़ित हैं उनको भी इंसाफ मिल सके। अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ भी काट दे, अगर कोई लड़की को छेड़ता है तो उसकी आंखें फोड़ दे, अगर कोई लड़का बलात्कार करता है तो उसको बीच चौराहे पे ले जाके लटका दे। तो ऐसा कानून वो कभी नहीं लागू करेंगे। जब अपने फायदे की बात आएगी तो वो देश का कानून लागू करेंगे, और जब औरतों की बात आएगी तो शरीयत के कानून की बात करेंगे। आज कचहरी से ये निर्णय निकला कि हम लोग 3 तलाक के सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं और हलाला जैसी जलालत को नहीं झेलना चाहते। 3 तलाक का सिस्टम खत्म हो जाएगा तो हलाला जैसी नौबत भी कभी नहीं आएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो 3 तलाक के पक्ष में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक के पक्ष में है तो वो दोहरा चेहरा अपना लिए हुए समाज में घूम रहा है। वो पूरे देश में अपना दोहरा चेहरा दिखा रहा है। पूरी दुनिया के कानून में जब 3 तलाक खत्म हो चुका है तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं, हमारे मुल्क में क्यों नहीं खत्म हो रहा है? ये औरतें जो इस चीज को झेल रही हैं, क्या इसके दर्द को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समझ रहा है? क्या ये हर्जाना और खर्चा देने के लिए इनका तैयार है? अगर वो 3 तलाक का पक्ष कर रहा है तो वो इतने देश में अभी जो मुस्लिम समाज में तलाक के मामले बढ़े हैं, क्या उसकी दर में गिरावट करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई पहल की है, या इनके हर्जाने खर्चे के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई पहल की है? इन सवालों का जवाब अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देता है तब तो वो 3 तलाक को लागू करे या फिर इसे खत्म करे। अगर आपके खिलाफ फतवा दिया जाता है तो फतवा से हम लोग डरते नहीं हैं। ऐसे फतवे हमारे देश में नहीं लागू होते। हमारे देश में हमारे देश का कानून लागू होता है। फतवों से हम लोग डरने वाले नहीं। कितनी मुस्लिम महिलाएं आज कचहरी में शामिल हैं? हमारे साथ आज सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं हैं और हजार महिलाएं हस्ताक्षर अभियान से जुड़ रही हैं, ताकि वो पूरे देश को एक संदेश दे सकें और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बता सकें कि हम कितने पीड़ित और कितने दर्द से गुजर रहे हैं। देखिए, आज हम लोगों ने महिला कचहरी बुलाई तलाक के मसले को लेकर के। जो मुस्लिम लॉ बोर्ड तलाक का जो शरिया कानून है वो सिर्फ महिलाओं पर लागू कर रहा है, तो उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ महिला कचहरी बुलाई है। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हमारे बीच में उपस्थित हैं जिनको मुंह से तलाक कह दिया गया और वो सारे लोग पीड़ित हैं। तो ये जो तलाक का मामला है वो सिर्फ शरिया कानून महिलाओं पर ही ना लागू किया जाए। और जो मुल्ला मौलवी इस्लाम धर्म को जो ठेका लेकर के बैठे हैं उनको भी हम लोग ये बताना चाहते हैं कि वो हमारे ठेकेदार नहीं है। वो कौन होते हैं हमारे खिलाफ कोई भी चीज़ें जारी करने वाले? ना तो उनका हम फतवा मानेंगे, ना तो उनके खिलाफ चलाएंगे किसी भी नियम कानून को हम लोग मानेंगे। रही बात शरिया कानून की, तो अगर से आप शरिया कानून तलाक में लगा रहे हैं तो आप शरिया कानून हर चीज़ में लगाइए। जब आप इस्लाम धर्म के अनुसार चल रहे हैं तो हर चीज़ में आपको इस्लाम धर्म होना चाहिए। कितनी महिलाएं हैं इस मूवी में हमारे साथ हजार संख्या में महिलाएं जुड़ चुकी हैं और भी जुड़ने की बहुत सारी हम लोग मुहिम चला रखे हैं। हर जगह पे हर क्षेत्र से हमारे साथ महिलाएं जुड़ रही हैं और वो उसका पुरजोर विरोध कर रही हैं कि तलाक का मामला सिर्फ महिलाओं पे ही लागू न किया जाए। आज यहाँ पे हम लोग ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया और ये हस्ताक्षर अभियान और जगह मोहल्लों में जाकर के हम लोग शुरू करेंगे और सारे लोगों से हस्ताक्षर लेंगे और इस हस्ताक्षर को हम लोग अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजेंगे और उनसे ये अपील करेंगे कि वो हमारे महिलाओं के पक्ष में हमारा साथ दें। 24 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनसे अपनी बात पहुंचाएंगी? हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और उनसे ये अपील भी करेंगे कि वो हमारे पक्ष में फैसला करें।